जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि करते हैं तो 4 लोग करें और युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का कोई आचरण नहीं किया जाता वह जहर है। जिसका पेट भरा है या खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यालय में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके आपके ऊर्जा स्रोत हैं। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वे ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गरम करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो आप उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो उसे किसी भी तरह से छुटकारा पाएं। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मीठे बोल नहीं बोल सकता। जो सीधी बात करता है वो कभी धोखा नहीं दे सकता। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं। मोह के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोध के समान अग्नि नहीं। स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया है उसके लिए स्त्री भोग का कोई विषय नहीं। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। जिसने अपने मन को आसक्ति रहित कर लिया है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमियों के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता हुआ दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं। अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवी हैं वह चंचला है। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पक्की है तो वह यह है कि हमारा पुण्य कितना है।